भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना। संसद की मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन से एक दिन पहले गुरुवार को विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने बातों ही बातों में खूब चुटकी ली, विपक्ष की खूब पखियां उधेड़ी, कांग्रेस को भी खूब खरी खरी कही और अधीर रंजन चौधरी के लिए तो जैसे अलग से तैयारी करके आए थे पीएम मोदी। पिछले उदाहरण देखिए आप। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है? क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? पता नहीं, कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने जो अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी ली, लगा कि जैसे अधीर रंजन चौधरी को पीएम मोदी की ये अदा पची नहीं। पीएम मोदी का उन पर चुटकी लेना शायद अधीर रंजन चौधरी को रास नहीं आया, तभी तो वो ऐसे बौखलाए कि पीएम मोदी के लिए सदन में भाषा की मर्यादा ही नहीं रखी, कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं खींची, जिसका असर ये हुआ कि सत्ता में बैठे नेताओं से अपने देश के प्रधान सेवक के लिए ऐसा वक्तव्य सुना नहीं गया और सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त तो ऐसे बौखला गए कि अधीर रंजन चौधरी की तरफ दौड़ ही पड़े। हालांकि सदन में मौजूद बाकी के बीजेपी सांसदों ने मोर्चा संभाल लिया। वीरेंद्र सिंह मस्त को समय रहते ही रोक दिया, जिसके बाद उनको भी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सदन से माफी मांग ली। मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से हमने इतना ही हुआ है
कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। देखा आपने, वीरेंद्र सिंह मस्त ने माफी तो मांगी, लेकिन साथ ही विपक्ष को यह भी क्लियर कर दिया कि उनके इस बर्ताव की वजह विपक्ष का ही आचरण रहा। हालांकि अपने इस बयान और उससे पहले अधीर रंजन चौधरी की तरफ दौड़ पड़ने के लिए जो वीरेंद्र सिंह मस्त चर्चा का विषय बन गए, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? कौन है वीरेंद्र सिंह मस्त? उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त। कई बार विवादों में घिर चुके हैं। ये वही वीरेंद्र सिंह मस्त हैं जिन्होंने साल 2020 में किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहते हुए कह दिया था कि स्वाभिमान पर ठेस पहुंची तो हत्या कराने के लिए किसी बदमाश की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद ठोक दूंगा। वहीं इसी साल फरवरी में भी व्यापारी नंदलाल गुप्ता के आत्महत्या मामले में कई कारोबारी सीएम योगी से आश्वासन की मांग कर रहे थे। तब वीरेंद्र सिंह मस्त ने खुद को देश का सबसे बड़ा नेता करार दिया था। कहा था कि मुझसे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। 2 साल पहले वीरेंद्र सिंह मस्त एक मीटिंग के दौरान तत्कालीन विधायक सुरेंद्र सिंह से भिड़ गए थे। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। इसी तरह के कई विवाद हैं जो वीरेंद्र सिंह मस्त से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि मस्त बलिया लोकसभा की बैरिया विधानसभा के दोखटी के निवासी हैं। साल 1991 से 1996 तक सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त। साल 1998 से 1999 में भी सांसद रहे मस्त। 2014 से 2019 में भी सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त। 2019 में भी जीत हासिल कर अभी तक बलिया से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त के नाम के आगे मस्त कहा जाता है कि एक बड़े संत ने रखा था। वीरेंद्र सिंह मस्त का जन्म हुआ तो उनके पिता संत मुनीश्वरानंद खपड़िया बाबा के पास गए थे और उन्हें ये शुभ समाचार दिया था। कहा जाता है कि खपड़िया बाबा वीरेंद्र मस्त के पिताजी के गुरु थे। ऐसे में जब उनके नामकरण की इच्छा जताई गई तो खपड़िया बाबा ने कहा था कि इनका नाम मस्त रहेगा। तभी से लोग वीरेंद्र सिंह को मस्त कहकर पुकारने लगे। वैसे गुरुवार को संसद में जो वीरेंद्र सिंह मस्त का रूप देखने को मिला है, अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जिस तरह से मस्त का पारा हाई हुआ है, हालांकि समय रहते ही माफी मांगकर मस्त ने जो डैमेज कंट्रोल किया है और फिर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को सदन से सस्पेंड किया गया है। The leader of the Congress party, sir, every time, whenever the Honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual ho gaya, sir. It has become a habitual and it is most unfortunate because he is the leader of the Congress party, which is the largest party in this house, sir. In the opposition. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. And always in his debate, he makes the baseless charges. And देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता, सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chowdhury in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chowdhury be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chowdhury be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
इसके बाद आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना